हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में कि जो आज हम ये पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे कैसे इसमें चेंजेस आए, क्या क्या इसमें चेंजेस आए, जो आज हम इसको प्रॉपर्ली अरेंज टाइप में इसको पढ़ते हैं। तो चलो यह स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आया हमारा जॉन डॉग्नियर। इस साइंटिस्ट ने क्या करा कि 3 ऐसे एलिमेंट पकड़े, उसने ट्रायड की फॉर्म में इनको अरेंज करा। उसने 3 ऐसे एलिमेंट पकड़े जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, उनको एक ग्रुप में अरेंज कर दिया। फिर आए हमारे जॉन न्यूलैंड्स। ये एक इंग्लिश के केमिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, एलिमेंट्स को अरेंज करा विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर। इन्होंने क्या करा, अरेंज द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप विद 7 मेंबर ईच सिमिलर टू द ऑक्टेव ऑफ द म्यूजिकल स्केल। हमारी म्यूजिकल स्केल जैसे सारे गामा, उनको ऐसे बेसिस मान के उसने अरेंज कर दिया। उनका नाम जो है वो ऐसे सारे गामा रखा उसने, और उसने जो अरेंज कर दिया। चलो हम देखते हैं। ये था हमारा न्यूरल ऑक्टेव, जैसे सा रे गा मा पा धा नी। इसने 7 म्यूजिकल स्केल को इसने यूज़ करा और उन्हीं के ऊपर उसने हमारे जो एलिमेंट्स को जो अरेंज कर दिया। फिर आए हमारे मेंडलीव। इनको जो है हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ये एक रशियन केमिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, पीरियोडिक टेबल को अरेंज करा, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को इसने स्टडी करा, और इसने जो है एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अपने पीरियोडिक टेबल को अरेंज कर दिया। ही स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज डेंसिटी, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक मास ऑफ द ईच एलिमेंट। Mendeleev also studied the chemical properties such as element reacted with the elements, के एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसके बेसिस पे इसने अरेंज करा। इसकी मेन लाइन ये है कि विद एटॉमिक मासेस के ऊपर इसने हमारे पीरियोडिक टेबल को अरेंज करा। नेक्स्ट देखेंगे, ये था हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। फिर आए हमारे जॉन मोसली, हेनरी मोसली। हेनरी मोसली ने क्या करा, 1900 में आके इसने जो है वो हमारे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर इसने अरेंज करा। और ये हमसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेसिस पे बना था। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं कि विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंज करा हुआ था। वही जो हमारा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, ये इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मासेस के बेस पे उसने अरेंज करा था। फिर आया हम पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। इन्होंने क्या करा, जैसे इसको कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, जैसे अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल, नॉन मेटल, हेलोजन्स, नोबल गैसेज, लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये थे हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और नीचे आगे हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो हमारा पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे सिंबल दिए, उनको हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या उसमें हमें शो करा। इसमें हमें शो करा एलिमेंट का नाम, एटॉमिक नंबर, उसका सिंबल और उसका मास। नेक्स्ट वन इज, हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रुप को, उसको बोलते हैं हम अल्कली मेटल्स। Alkali metals have similar chemical properties. They react quickly with the elements such as oxygen. Because of this nature, they have occur in compounds. इसकी इसी वजह से ये कंपाउंड के रूप में जो है वो फाउंड होते हैं हमें, ठीक है। ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सोडियम और पोटाशियम, इनकी डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है। ये थे आए हमारे अल्कली मेटल्स, फर्स्ट वाला। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रंक्टोनियम। नेक्स्ट वन आ गया हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट क्विकली विद द अदर एलिमेंट्स बट नॉट क्विकली एज द अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल जो है वो बहुत क्विकली रिएक्ट कर जाती है। जैसे हमने देखा था सोडियम और पोटाशियम। सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिप किया जाता है। इसको अगर ओपन एयर में खुला छोड़ेंगे तो ये ईजिली जो है वो आग पकड़ लेता है, ठीक है। प्योर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डू नॉट अकर नेचुरली, इसको नेचुरली अकर नहीं होते हैं। इंस्टेड दे आर कंबाइंड विद द अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। अगर हम देखेंगे इनकी पोजीशन, जैसे इसमें आगे बेरिलियम, मैग्नीशियम वगैरह इसमें आ जाएंगे सारे हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अगला देखेंगे हम, अब पढ़ेंगे हम ट्रांजिशन मेटल्स।
ट्रांजिशन मेटल्स, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम बोलते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 में लाई करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर द ब्लॉक एट द सेंटर एंड 2 रोज एट द बॉटम ऑफ द प्रोडक्ट टेबल। इन्होंने बोला कि एक पूरा ब्लॉक है सेंटर ऑफ द प्रोडक्ट टेबल में, और जो 2 रोज हैं ये थोड़ा प्रोडक्ट टेबल के बाहर हैं, इनको अलग अलग सेपरेट इनको रखा हुआ है। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द हमारे कलरफुल मटेरियल्स कंटेन द स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं वो, फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पटाखे वगैरह होते हैं, जो भी कलरफुल जैसे पटाखे होते हैं, उनमें ट्रांजिशन मेटल का ही यूज़ होता है। नेक्स्ट हम इनकी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाइयर होता है, स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रांजिशन मेटल्स आर आल्सो लेस क्विकली रिएक्ट टू ऑक्सीजन। Some can occur naturally in free elements, meaning that is pure form, or it is not within the compound. Compound के फ्री स्टेट में हमें मोस्टली मिल जाते हैं। इनकी जो डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, स्ट्रेंथ भी काफ़ी हाई होती है, और उनकी कोरोजन भी इनमें नहीं होता, यानी कि रेजिस्टेंट टू कोरोजन भी होते हैं ये। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब देखिए, हम जो हमने पढ़ा था कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट टेबल के बाहर रखे हैं, उनको हम बोलते हैं लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। इनको रिमूव इसलिए कर दिया क्योंकि जो 6th और 7th नंबर का पीरियड है वो जो है कुछ ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, जिससे जो है वो प्रॉपर्ली अरेंजमेंट नहीं बन पा रही थी हमारे प्रोडक्ट टेबल की, तो इनको जो है वो अलग अलग रख दिया। ठीक है, इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स भी बोलते हैं, और ये इनका नंबर जो है वो 30 होता है। ठीक है, अगर हम देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सम लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट्स हैव वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़। कुछ वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इनकी। लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट्स आर यूज टू मेकिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। ये जैसे मैं बता रहा था कि फायरवर्क्स में इनका यूज़ होता है। जैसे ऑरेंज कलर जो हमारा निकलेगा वो निकलता है कैल्शियम कंपाउंड का यूज़ करके। रेड कलर निकलता है हमारा स्ट्रोंटियम और लिथियम कंपाउंड को यूज़ करके। गोल्ड कलर निकलता है हमारा गोल्ड आयरन बर्न विद कार्बन, और ग्रीन निकलता है हमारा बेरियम कंपाउंड को बर्न करके। ऐसे कुछ और भी लिखे हैं यहाँ पे। अब ये कुछ पैटर्न है। जैसे मेटालिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो डाउन द ग्रुप जो वो इंक्रीज़ होती है, और लॉन्ग द पीरियड जो वो डिक्रीज़ होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली इज़ द नेम्ड आफ्टर फर्स्ट एलिमेंट इन द फैमिली इज़ द बोरोन। जब इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है इनका वो यहाँ पे आएगा। इनका ग्रुप हमने देख लिया, ये ग्रुप नंबर 13 को बोलते हैं बोरोन फैमिली। एटम इनकी जो है वो वैलेंसी जो है वो 3 होती है। जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट वन आएगा हमारा कार्बन फैमिली। कार्बन को तो हम काफ़ी वेल नोन है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कार्बन पे बेस्ड है। ये टेट्रा कोवैलेंट होता है, इसकी वैलेंसी जो वो 4 होती है। ठीक है, दे आर फाउंड इन द ग्रुप नंबर 14 और कार्बन सिलिकॉन इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में जो 78% जो गैस पाई जाती है वो हमारी नाइट्रोजन होती है। ये ग्रुप नंबर 15 में लाई करती है, और इनके पास जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, इसके पास जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। दे बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 16। Most elements in this family share electron with the compound. The family include, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे सल्फर आ गया, सेलेनियम आ गया, टेरेनियम आ गया, पोलोनियम आ गया, कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स। इन्होंने बताया कि हमारे बॉडी का 96% जो मास है वो नॉन मेटल से बना हुआ है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो। ठीक है, नॉन मेटल्स एलिमेंट्स हैव दैट हैव नो मेटेलिक प्रॉपर्टी। इनकी कुछ मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। ठीक है, जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का, जैसे प्रोटीन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, अदर लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे जो हैं वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से ही बने हुए होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब नॉन मेटल से ही बने हुए होते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स की। फॉस्फोरस एंड कार्बन आर डल ब्रिटल सॉलिड दैट डू नॉट कंडक्ट थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। एक एक्सेप्शन आता है इसका, वो है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम पढ़ेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज़ इनकी। ग्रुप नंबर 14 एंड 16 कंटेन मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ग्रुप नंबर 14 to 16 हमारे जो मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, मेटलॉइड्स भी आते हैं। ठीक है, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप्स आर सिमिलर। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो सिमिलर होती है, तभी इनको एक ग्रुप में रखा हुआ है।
बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी क्वाइट डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे हेलोजेंस। हेलोजेंस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, इनके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास से कुछ मिल जाए तो उसको छोड़ते भी नहीं है, क्योंकि इनके पास इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये बहुत जल्दी एक कंपाउंड बना देते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ये, ठीक है। द टर्म हेलोजेंस रेफर टू द एलिमेंट दैट कैन रिएक्ट विथ मेटल्स एंड टू फॉर्म साल्ट। जैसे हमने पढ़ा था, जैसे सोडियम के साथ क्लोराइड मिला देंगे तो NaCl बन जाता है हमारा, जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट होता है, ठीक है। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। हेलोजन रिएक्ट सो रेडली दैट दे कैन अक्कर नेचुरली इन कंपाउंड्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये फ्री स्टेट में नहीं होती, क्योंकि कहीं किसी न किसी के साथ जो है वो अपना जो बॉन्ड बना ही लेते हैं, ठीक है। दे इवन फॉर्म कंपाउंड विद द अदर नॉन मेटल सच एज कार्बन के साथ भी बना लेते हैं, ठीक है। हेलोजन इनकी रिएक्टिविटी जो है वो जो डाउन द ग्रुप इनकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नोबल गैसेस। इनके पास खोने को कुछ नहीं, इनका जो है ऑक्टेट जो है पूरा होता है, ठीक है। और इनको जो है वो लेबोरेटरी में ही क्रिएट किया जाता है, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ द ग्रुप नंबर 18 आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। अनलाइक हेलोजेंस they have only way elements in the group react with the other elements. It is specially conditioned as a laboratory. इनको मैक्सिमम इनको लेबोरेटरी में इनको क्रिएट किया जाता है। ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हाइड्रोजन हैज़ द स्मॉलेस्ट atomic mass and is most common element in the universe. इनको कुछ हाइड्रोजन का बताया वो है यहाँ पे। हम इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तब हेलोजन से वो डिस्कवर नहीं हुई थी। तो जब ये डिस्कवर हुई तो इनको क्या करा कि पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट में इनको अरेंज कर दिया। इनको ग्रुप 18 एलिमेंट्स भी बोलते हैं हम। अगला है हमारा हाइड्रोजन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सोडियम पोटेशियम की तरह मतलब अल्कली मेटल्स में की तरह मतलब फॉर्म हो रही थी। तो इसको जो है ग्रुप नंबर 1 में रख दिया। बट इसकी मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़ जो है वो नॉन मेटल्स की तरह है, तो इसको हम नॉन मेटल कंसीडर करते हैं। अब हम देखेंगे कुछ मेटलॉइड्स। ये जो हमें हाईलाइटेड पोर्शन दिख रहा है ये कुछ हमारे मेटलॉइड्स हैं। बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द पीरियोडिक टेबल देयर आर मेटलॉइड्स। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की तरह होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की तरह होती हैं। यहाँ पे ये बताया कि बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। सिलिकॉन इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड्स इन द यूनिवर्स। सिलिकॉन जो हमारा मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड है हमारे यूनिवर्स में। हम पढ़ेंगे कुछ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं NS 1 to 2 वेयर N इज़ 2 to 7। P ब्लॉक में लिखते हैं हम NS2 और NS 1 to 6, जहाँ पे N आएगा 2 to 6। D ब्लॉक में लिखते हैं हम N-1 D 1 to 10 NS 0 और 2, और यहाँ पे N आएगा 4 to 7। F ब्लॉक में लिखेंगे हम N-2 F 1 to 14 N-1 D 0 to 1 NS2। हमारे S में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में जो है हमारे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हमारे D में 10 आते हैं और F में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। थैंक यू, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। अगर कुछ मिस्टेक हो कहीं थोड़ा सा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। अगर कोई डाउट हो फिर भी कमेंट करके बता देना। थैंक यू।